अस्सलाम वालेकुम, आप ये वीडियो advancedcs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैरिया अशरफ है और इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम अपनी एप्लीकेशंस में फाइल्स को सेव कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं स्टार्ट मेन्यू में जाकर। जैसे मैं वर्ड को ओपन कर लेती हूँ और यहाँ से मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करती हूँ। यहाँ पर हम कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे मैं कहती हूँ हाय आई एम ज़ुबैरिया एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ओके, दैट्स फाइन। तो अब हम इसको सेव कर लेते हैं अपने इस डॉक्यूमेंट को। तो सेव करने के लिए मैं फाइल में जाऊंगी और यहाँ पर जो मेरे पास एक मेन्यू ओपन हो गया है, इसमें मेरे पास यहाँ पर सेव की ऑप्शन है। यहाँ पर आप देखें कि सेव के साथ ही एक और ऑप्शन है सेव एज। इसको हम बाद में देखते हैं, लेकिन पहले हम सेव कर लेते हैं। हमारा सेव, जब हम सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमें लोकेशन को सिलेक्ट करने के लिए कहेगा जहाँ पर हमें अपने फाइल को सेव करना है और साथ ही इसका नेम भी हम देंगे तभी। तो मैं सेव के ऊपर क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पर देखें मेरे पास कुछ लोकेशंस आ गई हैं कि मैं वन ड्राइव पे सेव करना चाहती हूँ, कंप्यूटर में, या कोई दूसरी प्लेस ऐड कर लूँ। और यहाँ पर मैंने कंप्यूटर को ऑलरेडी कंप्यूटर सेलेक्ट है और कंप्यूटर में रिसेंट फोल्डर जो है मैं प्रपोजल में सेव कर सकती हूँ। इस फोल्डर में अपनी सेव कर सकती हूँ, डेस्कटॉप पर EKS फोल्डर में सेव कर सकती हूँ या और कहीं पर भी। और इनके अलावा अगर मुझे कोई और जगह पर सेव करना है तो मैं उसको ब्राउज कर सकती हूँ उस लोकेशन को जहाँ पर मुझे सेव करना है। तो ब्राउज अगर मैं करूँ तो मुझे डेस्कटॉप पर सेव करना है, तो डेस्कटॉप पर मैं इसका नाम रख लेती हूँ न्यूली क्रिएटेड डॉक्यूमेंट, समथिंग लाइक दैट। तो अब मैं इसको सेव कर लेती हूँ। तो अब देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर ये सेव हो गया हुआ है। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो मेरे पास वही डॉक्यूमेंट दोबारा से ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब हमने ये देखा कि हम सेव कैसे कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं और सेव के साथ ही सेव एज के डिफरेंट को समझते हैं। यहाँ पर मैं क्रिएट कर देती हूँ नाउ लर्न, हम लर्न कर लेते हैं सेव एज। तो अब हम यहाँ पे सेव एज को लर्न करते हैं। अब फाइल में जाएंगे। अब जब हम सेव एज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो मुझे, पहले हम सेव को करते हैं ताकि आपको दोबारा से वही डिफरेंस समझ में आ जाए। पहले सेव के ऊपर जाऊंगी तो आप देखेंगे कि उसने एज इट इज मुझे सेव कर दिया है और पिछली वाली एप्लीकेशन पर ही मेरी ये चीज रीराइट हो गई है और वो सेव हो गई है उसी लोकेशन पर। अब देखते हैं सेव एज, इसको डिलीट कर देती हूँ और अब देखते हैं सेव एज। जब मैं सेव एज पर जाऊंगी तो आप देखेंगे वो मुझे दोबारा से उसी लोकेशन पर लेके जा रहा है कि मुझे कौन सी लोकेशन पर सेव करना है। इसका मतलब ये है कि सेव जो है हम एडिटिंग करके अपनी फाइल्स में चीजों को सेव कर लेते हैं अपनी स्पेसिफिक प्लेस पर, लेकिन सेव एज हमारी पहले वाले डॉक्यूमेंट की कॉपी सेव करता है किसी दूसरे प्लेस पर। जैसे अगर अब मैं इसको कहीं और सेव कर लेती हूँ, जैसे मैं इसको डॉक्यूमेंट्स में जाकर सेव कर लेती हूँ, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में मैं न्यूली क्रिएटेड डॉक्यूमेंट के नाम से यहाँ पर भी सेव कर लेती हूँ इसका एक शॉर्टकट। तो अब हम यहाँ पर जाकर देखते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में सेव हुआ है कि नहीं हुआ। 3 बजे यहाँ से हम डॉक्यूमेंट में जाते हैं और डॉक्यूमेंट में आप ये देखिए हमारे पास ये डॉक्यूमेंट अलग से क्रिएट हो गया और ये हमारे पास डेस्कटॉप पर भी क्रिएट हुआ है। तो सेव एज हमारे पास एक कॉपी सेव कर लेता है हमारी चीज़ों की। इसको बंद कर देते हैं जरा वर्ड की एप्लीकेशन को और कोई दूसरी डिफरेंट चीज़ खोल लेते हैं जो कि इससे बिल्कुल डिफरेंट हो, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए। एक्सेसरीज में जाकर विंडोज़ की एक्सेसरीज में यहाँ से हम खोल लेते हैं, चलिए पेंट को खोल लेते हैं। जैसे पेंट, ठीक है, हमारे पास अब पेंट ओपन हो गया है। यहाँ से हम कुछ भी साइज सिलेक्ट करके, जो कि मैंने ब्रश सेलेक्ट किया हुआ है, साइज सिलेक्ट करके कुछ भी ड्रॉ करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। फाइल के मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर भी दो ही ऑप्शन है, सेव और सेव एज। हम इसको सेव कर लेते हैं तो ये हमारे पास हमें लोकेशन को प्रॉम्प्ट करेगा। हम इसको पिक्चर में सेव करना चाहेंगे, हम जाएंगे पिक्चर में और पिक्चर में सेव कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा शॉर्टकट क्रिएट ना हो, मैं एक स्पेसिफिक लोकेशन पर ही जाकर अपनी इस पिक्चर को सेव कर लूँ, तो यहाँ से मैं अपने सी में जाऊँगी, डिस्क में, और यूजर्स से मैं ज़ुबैरिया अशरफ में जाती हूँ और यहाँ पर मेरे पास जो पिक्चर्स के ऑप्शन है यहाँ पर जाके मैं इसको सेव कर लेती हूँ और इससे मेरे पास कोई और शॉर्टकट भी क्रिएट नहीं होगा। तो इस वीडियो में आपने समझा कि चीज़ों को सेव और सेव एज करने में क्या डिफरेंट है। आप जब सेव करते हैं तब क्या डिफरेंट होता है और जब आप सेव एज करते हैं तो वो न्यू कॉपी कैसे क्रिएट कर देता है फाइल्स की।